कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 में हो रहा है, उसी के आधार पे आज की क्लास हम लोग लेकर आए हैं, जिनका भी पेपर आज यानी कि 24 से लेके 30 दिसंबर के बीच में होने वाला है, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस जो है क्लास को अंत तक देखिएगा, और जो है चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए जो आपके सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्लास को बनाया गया है, और जो आपका पेपर चल रहा है, ठीक है? जैसे कि 19 दिसंबर को पूछा गया था, फिर 20 को, फिर 23 को। इस दिनों में जिस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे गए थे, उसके आधार पे जो है इस क्लास को बनाया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि किन चैप्टरों में से कितने प्रश्न, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सारा डाउट जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और कोशिश कीजिएगा कि जितने भी मैं प्रश्न यहाँ पे कराने वाला हूँ उसको जो है आप लोग खुद से करें, ठीक है? ताकि जो है एग्जाम हॉल में किसी तरीके का जो है प्रॉब्लम ना हो, सेम टू सेम जब उसी तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, तो ठीक है? तो देखिए पहले जो है आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि इस तरीके के जो है प्रश्न केवल आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है? बहुत ही मेहनत से जो है इस क्लास को हम लोग बनाते हैं, बहुत ही टाइम लगता है इस तरीके के प्रश्न को जो है बनाने में, लाने में, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप भी पेपर देने जाने वाले हैं तो। चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पहले रीजनिंग के प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद से साइंस के जो है प्रश्न को अंत में करेंगे हम लोग 25 ठो को। जैसा कि ये क्लास आप लोगों को पहले भी मालूम है, इसी तरीके से डेली चलता है। चलिएगा पहला प्रश्न दिया गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। क्या लिखा गया है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि उस वेन आरेख का जो है चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पहला दिया है ककड़ी, फिर मसाले, फिर दिया है भोजन, ठीक है? इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, वेन आरेख बताना है, ठीक है? या वेन डायग्राम जो भी कह लीजिए। और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में जो है एक प्रश्न दिया जाएगा, तो कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग यहाँ पे टेस्ट के तौर पे लगाएंगे, ठीक है? पहले जो है आप लोग को ये होना चाहिए कि जब इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आया हुआ है, अगर आप यहाँ पे बना लेते हैं जो प्रश्न आपके सामने है, तो आप लोग एग्जाम हॉल में भी बनाकर आ सकते हैं, ऐसा जो है मेरा मानना है। तो आप लोग कोशिश कीजिए यहाँ पे बनाने के लिए। देखिए जो ककड़ी लिखा गया, ठीक है? मसाले लिखा गया है, भोजन लिखा गया है, तो देखिए अगर आप देखिएगा तो ककड़ी भी हम लोग एक प्रकार का भोजन है, ककड़ी जो खाते हैं। मसाले, मसाले भी एक प्रकार का पदार्थ जो होता है जो हम खाते हैं, ठीक है? तो भोजन के अंदर ही मसाला आता है, ठीक है? और भोजन के अंदर ही ककड़ी आएगा, क्योंकि भोजन का मतलब क्या हुआ, जितना भी चीज हम लोग खाएंगे वो सारा चीज क्या आएगा, भोजन के अंदर। मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का भोजन, ठीक है? और भोजन के अंदर आएगा मसाला, और यहाँ पे भोजन के अंदर ही आएगा क्या, तो कहिएगा ककड़ी, ठीक है? यानी कि जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्न जब आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न का जवाब अब जो है सभी लोगों को देना है। क्या लिखा गया है प्रश्न में कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आप लोगों को एक संख्या नहीं दिया गया है, विलुप्त है, वही जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे। चलिएगा 10 सेकेंड हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को दें, और 10 सेकेंड में आप कोशिश कीजिए कि प्रश्न का जो है उत्तर दे। जैसे 2 लिखा है तो 2 का प्रश्न अगर आप लोगों का उत्तर बन रहा है ये, तो ए दे दीजिए, या बी हो रहा है तो बी दीजिए। इस तरीके से जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना है। तो जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, केवल देखने से नहीं होगा, अगर आप इन प्रश्नों को यहाँ पे करेंगे तो उतना ही मनोबल आपका हाई रहेगा कि हाँ आप जो है एग्जाम हॉल में भी प्रश्न को करके आ सकते हैं, ठीक है? कोशिश कीजिए यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर देखिएगा, ये वाला जो है आप लोगों का जो त्रिभुज टाइप का बना हुआ है, 5 और 3 से लिखा हुआ है 64, ठीक है? तो अगर 5 और 3 में अगर हम गुणा कर देते हैं तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन लिखा गया है 64। अब जो है दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर 5 और 3 को जोड़ देते हैं तो 8 भी हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। अच्छा जी, 64 लिखा है तो 5 3 को अगर हम जोड़ देते हैं, दिमाग लगा लीजिए
कि 5 3 को जोड़ते हैं तो हो गया 8 और 64 जो आपको देखने पर ही दिमाग में आ गया होगा कि 8 का अगर वर्ग किया जाता है तो ये होता है 64। बात जो है क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो अब जो है आ जाइए आप लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 81 दिया गया है, यहाँ पे 7 दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, 2 और 7 को जोड़ दीजिए। 2 और 7 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। और 9 का वर्ग कर देंगे तो ये 9 9 81 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेहतरीन तरीके से। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर और यहाँ पे जो है आप लोगों के जो त्रिभुज दिया गया है इसमें आ जाइए और इन दोनों को जोड़ लीजिए। क्या दिया है, 4 और जो है 13, 13 4 कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। और 17 का अगर वर्ग कर देते हैं आप लोग, 17 का यदि वर्ग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 17 ही 289। और ये आप लोगों के कहाँ पे दिया गया है 289, तो कहिएगा कि ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो नीचे दिया गया विकल्प है उसमें जो है संबंधित संख्या क्या होगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परसेंटेज 7% 5 बराबर 35, 8% 4 बराबर वाट, मतलब क्या होगा। 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास। 10 सेकेंड में आप लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर बता दें। हर एक प्रश्न को मैं 10 सेकेंड ही दे सकता हूं क्योंकि समय बहुत ही कम है और सारे प्रश्नों को हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए ये तो सभी लोग बना लेंगे कि अगर स्टार की जगह पे अगर हम 5 रख देते हैं तो 7 5 कितना हो गया, 35। वही काम कर देते हैं अगर 8 और परसेंटेज की जगह पे फिर गुणा रख देते हैं 4, तो यहाँ पे 8 5 8 चौका कितना हो जाएगा, 32। यानी कि जो है आप लोगों को यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जो है अब आप लोग प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ चुका है आप लोगों के सामने कि एक निश्चित कूट भाषा में फाइट को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखिए TIGER को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन है और ऐसे ही प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो है इन प्रश्नों को सोल्यूशन जो है आप लोग बता सके। 10 सेकेंड का समय है। चलिए देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। प्रश्न जो है बहुत ही इजी हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। GHT लिखा है, ठीक है, यह लिखा गया है। और यहाँ पे इनको जो है क्या लिखा गया है, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, HKGJV, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, F कितने पे होता है, 6 पे, H कितने पे होता है, 8 पे। यहाँ से यहाँ लिखने में आप कहिएगा 2 जोड़ दिया गया है, ठीक है। T कितने पे होता है, 20 पे। V कितने पे होता है, 22 पे। 20 से 22 कब होगा, जब 2 जोड़ दिया जाएगा। H कितने पे होता है, 8 पे। J कितने पे होता है, 10 पे। 8 से 10 कब होगा, जब 2 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे G 7 और यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिएगा आपका G का G ही लिखा है, मतलब 7 का 7 लिख दिया, ठीक है। I का 9 और यहाँ पे 11 लिखा है, मतलब यहाँ पे भी कितना जोड़ा है, 2, ठीक है। यानी बीच वाला सेम रहने देना है, ठीक है, और दोनों बीच वाले के साइड वाले 2 2 जोड़ देना है। तो वही काम कर देना है आप लोगों को, TIGER, ठीक है। टाइगर लिखा हुआ है और टाइगर के साथ भी आप लोगों को वही सेम टू सेम कर देना है। T होता है 20 पे, 20 पे 2 जोड़िएगा 22 हो जाएगा और 22 पे होता है 20, ठीक है। सभी लोगों को 2 2 जोड़ के लिख देना है। 20 से जो स्टार्ट नहीं है वो तो सीधा सीधी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये होता है I 9 पे, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 11 पे K हो जाएगा। G होता है 7 पे, तो G का G ही रहेगा, ठीक है। बीच वाला अक्षर है तो B बीच में रहेगा। E होता है 5 पे, 5 में 2 जोड़िएगा 7 पे हो जाएगा G। R होता है 18, 18 में 2 जोड़िएगा T हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है, कहिएगा ऑप्शन नंबर D में।
ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगले प्रश्न को जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। बताने की कोशिश कीजिएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्या लिखा गया है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो दिया गया श्रृंखला श्रेणी है इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। चलिएगा, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। 10 सेकंड का ही मात्र समय जो है आप लोगों के पास है, इससे अधिक जो है समय आप लोगों को नहीं मिल सकता है। कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है इसी तरीके के प्रश्न आने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप लोग बेहतरीन तरीके से अगर आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो वहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10 से 10 लिखा जाएगा कब, जब 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 10 एकम में 10। 10 में अगर 2 से अगर आप गुणा कर देते हैं तो 20 हो जाएगा। 20 में अगर आप 3 से गुणा कर देते हैं तो 20 तियाई 60। 60 में अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 240। और 240 में देखिए पहले 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, तो अब किस से गुणा होगा, 5 से, ठीक है। तो 5 से गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, 4 5 20 के 0, और 5 दूना 10 और 4 14 हो जाएगा। कितना आ गया, 1400। और 14 से यदि आपने बताया हुआ है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा। निम्नलिखित आकृति में तिर्यक रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो है क्या करना है आप लोगों को, पहले ऊपर देख लेना है, त्रिभुजों की संख्या नहीं बताना है। ये बोला है निम्नलिखित आकृति में जो है तिर्यक रेखा, तिर्यक मतलब होता है तिरछी रेखा, ठीक है। जो टेढ़ी रेखा है, तिरछी रेखा है, उसको जो है काउंट करके बताइए। ये तो सभी लोग कर सकते हैं, करके दिखाइए, करके दिखाइए, करके दिखाइए, तो जाने कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का भी उत्तर जो है नहीं बता सकता है। ये भी थोड़ा देख लिया जाए। चलिएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रश्न जो है आप लोग कहिएगा कि बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पे एक तिरछी रेखा हो जाएगा, ये दूसरी तिरछी रेखा हो गया, ये तीसरी तिरछी रेखा हो गया, ये चौथी हो जाएगा, और ये पांचवी जो है तिरछी रेखा हो गया, ठीक है। अब जो है देखिएगा यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ठीक है। इधर कितना था, 1 2 3 4 5, और इधर भी 1 2 3 4 5, 5 5 कितना होता है, तो कहिएगा 10 तिरछी रेखा है, ठीक है। तो 10 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग कि नीचे दिए गए जो है खुले घन में फूल के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। चलिएगा, फूल के विपरीत जो है फलक पे कौन सा फलक होगा ये आप लोगों को बताना है, शब्द होगा। चलिएगा, 10 सेकंड का समय है और इस प्रश्न का जो है उत्तर जो है सभी लोग जो है बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। मैंने जो है इस तरीके के प्रश्नों को पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताएं। चलिएगा, देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। देखिए, कभी भी एक जो पासा होता है बड़ा वाला, उसको जो है आप लोगों को देख लेना है। ये जो लाइन है आप लोगों की बड़ी वाली, इसको पकड़ लीजिए और यहीं से आप लोगों का उत्तर मिलने वाला है, ठीक है। जो आपका पहला वाला है वो तीसरे वाले का जो है अपोजिट होगा। मतलब आप लोग कहिएगा कि तना जो होगा ये क्या होगा, ये क्या होगा, पत्ता का जो है, पत्ता का क्या हो जाएगा, ये पत्ता का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तना और पत्ता एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब जो है उसके आगे चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे आ जाइए, ये वाले में, ठीक है। तो ये वाला जो आप लोगों का है ऊपर वाला, ये इस साइड का जो है अपोजिट हो जाएगा। मतलब फली जो है, फली ये किसका अपोजिट है, बीज का। अब देखिएगा आप लोगों के सामने बचा हुआ क्या है, ये फूल है और ये यहाँ पे क्या है, फल है। ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। परंतु
यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो है आप लोगों की गलती हो जाएगा। क्यों? कहिएगा कि ये तो अपोजिट हो रहा है, परंतु ये एक दूसरे के साथ में देखिए सटा हुआ है, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ में सटा हुआ कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो है इसका अपोजिट होगा, ठीक है। लिखिएगा आपकी बीज जो है किसका अपोजिट है? फल का, ठीक है। और एक अपोजिट आपको बताया था ये वाला तना जो है, तना जो है आप लोगों को बताया था किसका था? पत्ता का। पत्ता का हो गया। अब जो है बचा हुआ है फूल जो है, ये इसका अपोजिट होगा। जो आपके लाइनिंग है वो एक दूसरे से सटना नहीं चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के पास नहीं होना चाहिए, पास जो है आप लोगों के नहीं होना चाहिए। अब देखिए कोई भी पास नहीं है तो कहिएगा कि फूल का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो कहिएगा फली। फली जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या लिखा गया है कि जो है असंगत शब्द की पहचान करें। असंगत शब्द का जो है आप लोगों को पहचान करना है कि जो है इसमें क्या होने वाला है। असंगत शब्द में जो है आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है असंगत शब्द का जो है चयन करना है, तो इसमें क्या होगा। चेन्नई लिखा है, लखनऊ लिखा है, दिल्ली लिखा है, कोलकाता लिखा है। चलिएगा देखते ही उत्तर बन जाना चाहिए कि इसमें अलग कौन है। इसमें जो है अलग कौन है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो इसको नहीं बना सकता है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा। चलिए देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। कहिएगा कि चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? राजधानी है। क्या है? राजधानी। ये आप लोगों के किसी ना किसी राज्य के राजधानी है। चेन्नई किसका होता है? तमिलनाडु का। लखनऊ यूपी का। और कोलकाता आप लोगों को बताना है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। परंतु दिल्ली किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। ये क्या है? देश की राजधानी है, ठीक है। तो हम लोगों को अलग यहाँ पे पता चल गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो ए बी रेखा की दर्पण छवि को दर्शाता है। ऐसा आप लोगों को करना है कि जो दिया गया है आप लोगों का ए बी, यहाँ पे दर्पण रखा गया, ठीक है। ये दर्पण है और इसका जो है उसमें प्रतिबिंब कैसा दिखेगा ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा सभी लोग कोशिश कीजिए कि जो है इस प्रश्न का उत्तर बता दें। ट्राई कीजिए और इस तरीके के प्रश्न जो है आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। दर्पण से रिलेटेड तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से जो है सॉल्व कर लीजिए, ताकि जो है एग्जाम हॉल में किसी प्रकार का जो है प्रॉब्लम आपको न करना पड़े, ठीक है। देखिएगा किस तरीके से बनाया जाएगा। इसको जो है आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे लिखा गया है यही पहले होगा, ठीक है। और इसका जो उल्टा कीजिएगा टी का, तो देखिए इसमें हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट का क्या होता है? राइट होता है। और राइट का क्या होता है? लेफ्ट होता है, ठीक है। ये जो है आप लोगों के इसका नियम होता है। इसका जो है नियम क्या होता है? लेफ्ट में जो होगा वो राइट में हो जाएगा, जो राइट में होगा वो लेफ्ट में हो जाएगा। नीचे का ऊपर नहीं होगा, वो किस में होगा? जल प्रतिबिंब में जो नीचे रहेगा वो उसका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो टी जो है, टी का उल्टा कीजिएगा लेफ्ट का राइट तो टी ही दिखाई देगा। एस का उल्टा कीजिएगा तो आप लोगों का एस किस प्रकार हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई का उल्टा कीजिएगा तो ई जो है आप लोगों के इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जो दाहिने तरफ था वो बायां हो जाएगा और पी का उल्टा जो दाहिना तरफ है वो बायां तरफ हो गया इस तरीके से। अब देख लीजिए ये कहाँ पे है। अगर आप देखिएगा तो ये टी को उलाट दिया है तो ये तो पूरा गलत हो गया। अब इन दोनों में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ई को जो है सेम टू सेम रखा है, मतलब ये भी गलत हो गया। और आपके ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न क्या है आप लोग देखने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 3 लोगों के एक परिवार में पी जो है ए का पिता और के जो है ए का दादा है, तो के जो है पी से किस प्रकार संबंधित है यही आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है 3 लोगों के एक परिवार में जो है पी जो है के का पिता है। क्या है? पी के का पिता और जो है ए का दादा है। तो
के जो है पी से किस प्रकार संबंधित है, यही आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। देखिए इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। एक परिवार में 3 ही व्यक्ति हैं। पी जो है ए का पिता है। ए के पिता कौन है, पी है, ठीक है। ए के पिता हो गए पी। अब चलिएगा कह रहा है और के जो है ए का दादा है। ए का दादा कौन है, ए का दादा के है, मतलब इसके पिता के कौन होंगे, ये पिता होंगे, ठीक है, तो भी तो दादा बोलेगा। तो कह रहा है के जो है पी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब के जो है पी का कौन है, के जो है पी का कौन है, ये पी का कौन लगते हैं के, तो कहिएगा पिताजी लगेंगे इसके, ठीक है, तब जाके ए का दादा है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि राम स्कूल जाने के लिए जो है 3 बार दाएं, 4 बार बाएं, फिर जो है 5 बार दाएं, फिर जो है 1 बार बाएं मुड़ा तो स्कूल पहुंच गया, तो बताइए कि राम कितने दिशा में चला है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि राम जो है कितने दिशाओं से जो है गया हुआ है अपने स्कूल, कितने बार घूमकर किस किस दिशा में घूमकर चला गया है। तो आप लोगों को सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों को बनाने के लिए देख लीजिए, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ठीक है। ये दिशा आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है अच्छे तरीके से। अब क्या करना है आप लोगों को इसमें कि जो है एक दिशा ये होता है, ठीक है, ये भी एक क्या है दिशा है, इसको बोलते हैं उत्तर पूरब, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। और एक दिशा यहाँ पे ले लीजिए, ये क्या होता है दक्षिण पूरब, और ये एक दिशा होता है उत्तर पूरब। ये जो है आप लोगों के कितने दिशा हो गए देख लीजिए, एक दिशा, दूसरा दिशा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छवा, और ये आप लोगों का कितना हो गया, 7वां, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका टोटल दिशा देखिएगा तो इसमें कितना हो गया 8, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 8 दिशा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जो है दिशाओं की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो इसके अलावा और भी किसी भी दिशा में वो मुड़ नहीं सकता है, मतलब आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा 8 दिशाओं में घुमा है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ये गुमराह करने के लिए दिया गया था। इस तरीके के प्रश्नों में जो है कुछ होता नहीं है, केवल जो है आप लोगों के दिमाग का खेल होता है, ठीक है। अब जो है चलते हैं हम लोग साइंस के जो है प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है उसको जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से जो है साइंस के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि साइंस जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला प्रश्न जो है साइंस के आपके सामने आ चुका है और फटाफट से जो है हम लोग 25 ठो साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। और यदि आपने इसके पहले वाले 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं, क्योंकि साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले इन प्रश्नों को देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है और इसमें कुछ आपके 1-2 जीके करंट अफेयर के भी प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न कह रहा है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जो है WPL मतलब वुमेन प्रीमियर लीग 2024 जीत लिया है, ठीक है। इस टीम की जो है कप्तान कौन थी, जो रॉयल चैलेंज बेंगलोर हो IPL टीम, उसकी जो है कप्तान कौन है, ठीक है। मैन वाला नहीं पूछ रहा है, लेडीज जो मैच होता है तो आप लोगों को मालूम है स्मृति मंदना जो है इस टीम की कैप्टन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। एक जो है सामान्य मनुष्य में अलिंग गुणसूत्रों के जो है कितने युग्म होते हैं, एक सामान्य मनुष्य में अलिंग जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे जो है आप लोगों का क्या, तो कहिएगा यहाँ पे 22 जोड़ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक जो है प्राप्तकर्ता माना जाता है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को लोग को सार्वभौमिक जो है प्राप्तकर्ता माना जाता है, तो AB+ को जो है माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या शब्द का जो है चयन करें। प्रवेशः, निकासः,
क्या लिखा है, प्रवेश का जो है निकासह लिखा है, तो डरपोक का क्या होगा, ये आप लोगों का जो है किसका हो जाएगा, ये आप लोगों का जो है आप लोगों के रीजनिंग का प्रश्न हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आप लोगों को कहना है ये निर्भीक का, ठीक है। निर्भीक मतलब क्या होता है, जो है जो डरता नहीं है, ठीक है, इसका उल्टा लिखा है, ठीक है। जिस तरह से प्रवेश का उल्टा क्या होता है, निक्सार होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है खाद्य परीक्षण के रूप में नहीं होता है। हम लोग किसका उपयोग जो है खाद्य परीक्षण के रूप में नहीं करते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है यहाँ पे उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी के जो है उत्तलक में जो है उत्तलक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में उत्तोलक का जो है उदाहरण है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछली पकड़ने की छड़। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो पौधे में पानी को उसके जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। पौधों में कौन सा उत्तक होता है जो पानी के जो है उसके जड़ों से अन्य भागों तक पहुंचाता है, तो जाइलम, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। क्या बताना है आप लोगों को कि चूने के पानी का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे CaOH2 के होल ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, मार्च 2024 में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में जो है भारत के पहले जो है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का जो है उदयटान कहाँ जो है किया गया। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो कहिएगा हिसार हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ग्रहों की गति के नियमों का जो है प्रस्ताव किसने दिया। ग्रहों के गति के नियमों के जो है प्रस्ताव किसने दिया। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के किसने दिया है, जोहान्स कैपलर ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, गन्ने के पौधे को जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले जो है सबसे कुशल परिवर्तकों में से एक है। मतलब कौन जो है इसमें सबसे एक होता है परिवर्तित करने में, तो कहिएगा सूर्य के प्रकाश। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि प्रशीतक निम्नलिखित में से किस जो है सिद्धांत पर काम करता है। प्रशीतक किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे वाष्पीकरण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव काला आजार उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव काला आजार उत्पन्न करता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा कि जो है लिसमैनिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि मानव रक्त का जो है तरल भाग जिसे जो है क्या कहा जाता है, जो क्या होता है जल और लौण प्रोटीन से बना होता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के प्लाज्मा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का जो है उपयोग किया जाता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे मोल का, ठीक है। मोल जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है यहाँ पे, मतलब क्या को किसको मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है। इसमें किसको विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों के जो है लाभ को ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के कौन होते हैं, अधातु होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि हाइपोथैलियम्स में जो है पतले आधार से लटकी कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की सबसे जो है प्रमुख ग्रंथि मानी जाती है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, ललटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल के रूप में जो है उठने का जो है कारण क्या है। ललटेन की बत्ती में जो तेल ऊपर की तरफ उठता है उसका कारण क्या होता है। तो कहिएगा केशित्व। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मानव जो है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव जो शरीर है उसकी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जब भी पूछा जाए तो फीवर बोलना है, ठीक है, फीमर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है
स्यूपोडिया पर मौजूद जो है अंगुली जैसी आकृति वाली जो है संरचनाएं है, मतलब क्या है? तो आप लोगों को बताना है कि ये अमीबा होता है, इसकी ही संरचना वैसी हो सकती है। हाल ही में भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया उषा जो है उत्थुपक को किस जो है श्रेणी से जो है सम्मानित किया गया है? किस श्रेणी से जो है उनको सम्मानित किया गया है? तो कहिएगा ये कला से जो है कला के क्षेत्र में से थी, तो इसलिए उनको सम्मानित किया गया है। कह रहा है कि फरवरी 2024 में जारी जो है रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 में भारत का खनिज उत्पादन कितना बढ़ गया है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है 5.1%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि उस संख्या का जो है चयन करें जो दूसरे युग्म से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला जो है यहाँ पे है। तो कहिएगा FILM जो लिखा गया है, तो F का कोड 6 होता है, I का कोड कितना होता है? 9 होता है ना। यहाँ पे इन सभी को जोड़ लीजिए। L का 12 होता है, M का 13 होता है। सबको जोड़ेंगे 12 13 हो जाएगा 25, 25 9 6 15, 25 और 15 कितना हो गया? 40 हो गया। परंतु लिखा हुआ है कितना यहाँ पे? 10, मतलब इसमें 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10। मतलब वही काम यहाँ पे भी कर दीजिए। H का होता है 8, O का होता है 15, T का होता है 20, E का होता है 5। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 35, 35 5 40 और 8 48। 48 में 4 से भाग देंगे तो 16 कितना हो जाएगा? 12 चौका 48, यानी कि आप लोगों का 12 जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बरगद के पेड़ का जो है वानस्पति नाम क्या है? बरगद के पेड़ का जो है वानस्पति नाम क्या है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा फाइक्स जो है बैगालैक्सिन्स। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। उस तत्व का नाम बताइए जिसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो कहिएगा कि 2, 8 और 7 को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 17, और 17 किसका होता है? Cl मतलब क्लोरीन का। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है बहुत ही इजी प्रश्न था, ये आप लोग कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। जो भी मेरे दोस्त देखे हैं इस वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।